इंकलाब जिंदाबाद, बेरोजगार मुर्दाबाद, प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, खिलाफ हमारा आंदोलन देश की मोदी सरकार के खिलाफ है और ये आंदोलन अब जनता का बन चुका है। क्योंकि किसानों का जो मजदूरों का आंदोलन था, आम जनता समर्थन में आई थी जब उनको जीत हासिल हुई थी। बेरोजगार मुर्दाबाद, बेरोजगार मुर्दाबाद, सरकारी कमर खुलेगी, सरकारी कमर खुलेगी। जनता आपसे नाराज है, जनता बड़ी दुखी है, जनता सरकारी विभाग चाहती है, प्राइवेट विभाग नहीं चाहती। और तो पिछले दिन इस रोडवेज की बसों के अंदर जो मिलती हैं वो आने वाले समय में अगर कहीं ना कहीं रोडवेज विभाग का निजीकरण कर दिया गया तो जनता भी उन तमाम सुविधाओं से वंचित हो जाएंगी, जिनके अंदर चाहे हमारे गरीब जो बेटे बेटियां हैं गांव से पढ़ने के लिए आते हैं उनको पास की सुविधा है, हमारा बुजुर्ग जो है उसको मान सम्मान के तौर पर जो आधी टिकट की वरिष्ठ नागरिक के तौर पर सुविधा दी गई है, जो कैंसर ये आप देख रहे हैं जो सीधी रिपोर्टिंग है हिसार के बस स्टैंड में है। यहाँ तमाम जो अलग अलग यूनियन के कर्मचारी हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, यहाँ पहुँचे हैं और मेरे साथ हैं कि करिमारा जी, इनसे बात करूंगा मैं। जी एक बार परिचय दे दीजिए, अपना परिचय दे दीजिए। दलवीर किरमारा, हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ का राज्य प्रधान और साझा मोर्चा के वरिष्ठ सदस्य हैं। जी किरमारा जी, पहला प्रश्न ये आम जन के लिए है कि केवल कर्मचारियों के लिए 28 और 29 की हड़ताल थी? तो ये पूरे देश भर की ट्रेड यूनियनों के आह्वान पे ये 2 दिन की हड़ताल प्रस्तावित थी, जिसमें 28 और 29 मार्च को हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने भी समर्थन करते हुए चक्का जाम करने का फैसला लिया। क्योंकि इस हड़ताल में किसान के भी मुद्दे थे, कर्मचारी के मुद्दे थे, महिलाओं के मुद्दे थे, मजदूर के मुद्दे थे, कर्मचारियों के भी सभी प्रकार के मुद्दे इसमें थे। और आज जिस प्रकार से देश की सरकार, हरियाणा की सरकार इस के जो मुद्दे थे कि वे जो सरकारी विभागों का सरकार निजीकरण करने जा रही है और जो एक 30 और 35-40 साल तक जो कर्मचारी नौकरी करता है उसके रिटायरमेंट के बाद पेंशन, जो पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग थी, तो ये सभी से जुड़े हुए मुद्दे थे। इसी को लेके हरियाणा रोडवेज साझा मोर्चा ने बड़ी ईमानदारी के साथ काम करते हुए 2 दिन लगातार चक्का जाम रखा और ये बड़ा सफल चक्का जाम है। ये जो हड़ताल है ये देश और प्रदेश की सरकार को ये बताने में सफल हुई है कि जनता आपसे नाराज है, जनता बड़ी दुखी है, जनता सरकारी विभाग चाहती है, प्राइवेट विभाग नहीं चाहती। और जिस प्रकार से एमएलए एमपी की पेंशन बनती है, इसी प्रकार से जो 2006 के बाद हरियाणा में पेंशन बंद की गई थी उस पेंशन को लागू जल्द करना चाहिए। क्योंकि हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एक तो पंजाब में आम आदमी की सरकार आई, बड़ा उन्होंने सराहनीय फैसला लिया है कि 35,000 जो लंबे समय से कर्मचारी थे उनको पक्का करने का, और साथ में ही पेंशन की पुरानी पेंशन की घोषणा लागू की है। इसी प्रकार से राजस्थान सरकार ने भी पुरानी पेंशन की घोषणा की है। लेकिन हमें बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बड़े दमखम के साथ ये कह दिया कि पुरानी पेंशन किसी भी सूरत में बहाल नहीं होगी। उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा है और हमने इस रणभूमि में
जिसमें कर्मचारी, किसान, मजदूर, सभी महिला, सभी हमने इकट्ठे होकर ऐलान किया है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो ऐलान किया है उसके बदले में यहाँ जो एक संघर्ष के मैदान में हमने ऐलान किया है कि कर्मचारी की पेंशन जब तक लागू नहीं होगी तब तक ये आंदोलन किसी भी सूरत में बंद नहीं होगा। इसलिए सरकार को चेताते हुए और समझाते हुए जल्द इसके ऊपर कोई ना कोई फैसला लेके और कर्मचारियों की पेंशन बहाल करे और इस निजीकरण के ऊपर रोक लगाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप ये सीधी देख रहे हैं 28 और 29 मार्च की जो कि एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल थी, इनके द्वारा कहा जा रहा है कामयाबी मिली है। और ये आप देख रहे हैं सभी कर्मचारी यहाँ पे खड़े हैं। प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। जी, तो कुछ और भी कर्मचारी हमें इनसे भी होगी। अभी बताया गया है कि जैसे कि किसान आंदोलन था उसी तर्ज पे आगे हम करते हैं अगर सरकार नहीं मानती। ये श्योर है, ये लड़ेंगे। लड़ाई दो तरह की है, दो जगह लड़ाई है। हरियाणा सरकार के खिलाफ है। आंगनवाड़ी की जो हमारी बहनें हैं 4 महीने से हड़ताल पर हैं, 500-600 के लगभग उनको टर्मिनेट किया है, उनके खिलाफ केस दर्ज किए हैं, हड़ताल पर हैं, वो सरकार समझौता नहीं कर रही। उसके अलावा और जनसंगठन हड़ताल पर प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल कर रही है, सरकार नहीं सुन रही। हमें मांग हमने की है कि कच्चे कर्मचारी को पक्का करो और खाली पदों पर पक्की भर्ती करो और जो कौशल रोजगार निगम है उसको भंग किया जाए और हमारी पुरानी पेंशन स्कीम बहाल हो। इसी तरह से अलग अलग मुद्दों को लेकर के न प्रदेश के मुख्यमंत्री खट्टर के खिलाफ आंदोलन है और तमाम निजीकरण, ठेका प्रथा, आउटसोर्सिंग पॉलिसी है उसके खिलाफ हमारा आंदोलन देश की मोदी सरकार के खिलाफ है। और ये आंदोलन अब जनता का बन चुका है। क्योंकि किसानों का जो मजदूरों का आंदोलन था, आम जनता समर्थन में आई थी। जब उनको जीत हासिल हुई थी, हम भी जनता से अपील कर रहे हैं, जो जनता जैसे दुख पा रही है, हमें भी इस बात का माफी मांगी है कि जनता हमें माफ करे। हमारी मजबूरी है, जनता ने सहयोग दिया है। अब ये हमारी रणनीति अगली रहेगी। हम गांव-गांव जाएंगे, मोहल्लों में जाएंगे और किसानों के संगठनों को साथ लेंगे और तमाम ट्रेड यूनियन, CITU, वेटक, इंटक, AITUC, कर्मचारी संघ, महासंघ सहित तमाम संगठन मोहल्ले में जाकर के जनता को बताएंगे कि ये विनाशकारी नीतियां वापस करवाने के लिए एकता को मजबूत करे। यही जनता से हमारा संदेश है। जनता हमारा साथ दे, हम जनता के साथ हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।